सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय हमारा है भोग की इच्छा। कितनी नवीनतम बात है ये, समझने वाली बात है। भोग की इच्छा क्या है, बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है? साधना में, जीवन में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए जो जो अंतराय आते हैं उनकी बात करेंगे। ये अंतराय के रूप में सामने आता है भोग की इच्छा। क्या ये जायज है? क्या ये होनी चाहिए? क्या भोग होना चाहिए? सीधी सी बात। या नहीं होना चाहिए? क्या ये गलत हो रहा है हमारे साथ? उसे जानना बहुत जरूरी है। पहले ये बात जान ले कि ये क्या है, ये इच्छा क्यों हो रही है और किस हद तक ये ठीक है। इसे कैसे माने, कैसे समझे, उन पर कंट्रोल कैसे करें और चेत स्थिति में क्या ये अंतराय के रूप में हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो यही है। हम जो है, जो अनंत जन्म से खोई हुई हमारी चेतना, जो हम पहले से है, जो मैं है, वो मैं को मुझे ब्रह्म जानना है, परमात्मा में लीन करना। उसी परमात्मा में तो मुझे लीन होना। तो ये भोग की इच्छा क्या है? जितनी हमारी इंद्रिया है, पहले से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारी इंद्रिया है इतने हमारे विषय हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सुगंध लेते हैं, स्पर्श करते हैं। इस तरह से अलग अलग 5 प्रकार के विषय हैं। इसमें दुनिया के सारे विषय आ जाते हैं। जो मौज शौक के साधन है, जो पैसा है, संपत्ति है, संभोग आदि है, सत्ता है, मन के कुछ विचार है, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। जो जो दुनियावी चीज आप देख रहे हैं और दुनियावी चीज में बार बार हम फंसते हैं, वो सब इसमें आ जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन, ये 6 है। ये पूरा जीवन हमें इस जगत में व्यस्त रखता है। आप देखें, मन को देखें, चलो आप बार बार सोचते रहते हैं, फिजूल का सोचते रहते हैं। व्यक्ति निरंतर सोचता रहता है, अच्छा हो या बुरा वो बाद वाली बात है, लेकिन सोचता रहता है। वो अपने मन में रहता है। घटनाएं घटे उनसे पहले उनकी सोच शुरू हो जाती है। इन पास्ट कुछ हुआ था तो उनके बारे में सोचने लगता है। कभी कभी ज्ञान जो है, ग्रंथ है, उनकी उलझन में भी वो पड़ जाता है। ये सच है या झूठ है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसमें से कौन सच है, कौन झूठ है, इसमें वो पड़ जाता है। ये सारे विषय हैं मन के। और जो भोग है, और ज़्यादातर मामले में हम भोग को सेक्स आदि विषय में उपयोग करते हैं इस शब्द को, लेकिन ये भोग केवल इतना नहीं, सभी प्रकार की चीज वस्तुएं जो हमारे सामने है वो
भोग है। भोग का मतलब है इंद्रियों का संबंध उस चीज वस्तु से होना। अब देखो, बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर इस बात को समझ लेना तो भोग को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे और भुगत पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि लोग ये भी कहते हैं कि भोग भुगतना ही नहीं, कोई भी भोग नहीं भुगतना, ये संभव भी नहीं है। आप ये भी कहेंगे, आंख है तो व्यक्ति देखेगा, कान है तो सुनेगा, शरीर के अलग अलग अंग है तो वो दबाव डालेंगे और व्यक्ति ये भुगतने के लिए लालायित हो जाएगा। क्योंकि चेतना जब तक इसमें प्रविष्ट होती रहती है तब तक ये अंग कार्यरत रहेंगे, शरीर कार्यरत रहेगा। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, देखने की इच्छा होगी, ये सब होगा, भीतर से दबाव होता रहेगा। और सामान्य जीवन जो है उसमें ये सहज भोग है वो होते रहेंगे। पैसा, आप देखें, पैसे के बिना आज क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप कहेंगे भाई पैसा मत लो, पैसा नहीं लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे, हम रहेंगे कैसे? अरे पैसे से तो हम ये देख पा रहे हैं मोबाइल में, सुन पा रहे हैं ज्ञान के वीडियो, तो ये सब क्या है? ये सब छोड़ दें, ये नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोग कर सकते हैं ये, लेकिन सभी के लिए नहीं। और ये हमारी साधना पद्धति है उस लोगों के लिए जो ये जीवन में जी रहे हैं। हाँ, एक बात है, कोई साधक ऐसा है कि भाई परमानेंटली मुझे ये त्याग देना है, सब कुछ साधु जीवन जीना है, हो सकता है सन्यासी वो गुरु बनने के लायक हो सकता है, धीरे धीरे वो ऊपर उठेगा। उनमें भी उनके कुछ रूल्स हैं, भीतर से मत सोचना। भगवान कहते बाहर तुमने जो कुछ किया उनका कोई मायना नहीं है, तुम बाहर जो भी करते हो कुछ का मायना नहीं, भीतर तुम क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बाहर से तुम शुद्ध हो, भीतर तुम अशुद्ध हो, तो ये अशुद्धि मायने रखती है और ये कैलकुलेशन में आएगी। ये मार्क्स प्रश्न पत्र में लिखे जाएंगे। ये जीवन का प्रश्न पत्र है ना, उसमें वो मार्क्स लिखे जाएंगे जो मन के स्तर पर होता है। चौंकाने वाली बात है, टेंशन वाली बात है, थोड़ा हमें गंभीर होना पड़ेगा। आप कहेंगे, मैं भी कहूँगा कि मैंने कोई भी ऐसे काम नहीं किए हैं, लेकिन मन से मैं निरंतर ये सब सोचता रहता हूँ इधर उधर का, फिर भी उनका दोष लगता है। क्यों लगता है? उनका क्या कारण है? सहज सी बात है कि जो बाहर हम देख रहे हैं वो मन में ही होता है। जो तुम बाहर देख रहे हो वो मन में ही देख रहे हो। मान लीजिए तुमने पेड़ देखा तो पेड़ कहाँ देखा? बाहर देखा, तो तुम कहोगे मैंने पेड़ बाहर देखा, लेकिन विज्ञान कह रहा है पेड़ जो है उनका जो प्रतिबिंब है वो भीतर पड़ रहा है आँखों के माध्यम से। तो पेड़ तुमने भीतर देखा, ये पेड़ है, कैसे पता चला तुम्हें? तुमने स्मृतियों के साथ उन्हें कंपेयर किया। तो कोई भी चीज है वो हम भीतर भुगतते हैं, भीतर देखते हैं, सभी चीज भीतर। अब देखो, इंद्रिय के द्वारा देखे या ना, इंद्रिय के बिना देखे, इंद्रिय के द्वारा भुगते या बिना भुगते, जब हमने कोई विषय बाहर से भुगता, जब इंद्रिय उनके संसर्ग में आई, मान लीजिए स्त्री पुरुष का ही बात ले, तो दोनों संपर्क में आए और भोग हो रहा है, तो उस समय वो भोग दोनों ओर भुगत रहे हैं, मन में भी भुगत रहे, बाहर भी भुगत रहे। अगर ये भोग सहज है, समझे आप, केवल बाहर है, भीतर वो चेतस है, भीतर वो इतने उद्विग्न नहीं हो जाते, उनमें रहकर अपने आप को नहीं भूल जाते, तो ये बाहर का भोग केवल ही केवल शरीर के लेवल पर रहकर नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए।
उनका जो अवशेष है ना वो भीतर तक नहीं जाएगा। समझे आप? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप कार लेकर कहीं पर जा रहे हैं, आपने बहुत देखो, जो कार चलाता है ना उसे मालूम है, उसे सावधानी रखनी पड़ती है। सामने से कौन आ जाए, ब्रेक लगानी पड़ती है, एक्सीलेटर लगाना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है, कोई बीच में आ गया तो धीरे धीरे ये कार चलाता है। कार चलाते समय बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दृश्य उनके सामने आएंगे, कुछ भी उसे याद नहीं है। वो कार चलाई उसने, अपने जो जहाँ उसे जाना है वहाँ पहुँच गया, कार पार्क कर दी, अपने घर में आकर आराम से सो गया, अपना काम करने लगा। आपने पूछा कि बीच में कौन कौन से आए, कि भाई आया होगा बीच में, जो आया था वो आया, सावधानी बरती, सामने ये मेरी जो कार है ना वो बच गई, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, कहीं पर टकरा नहीं गई, किसी को ईजा नहीं हुई, मैंने सावधानी पूर्वक कार चलाई, मैंने सब कुछ देखा, सभी प्रकार के नीति नियमों का पालन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं है, बीच में क्या आया था कुछ याद नहीं है। भाई हर रोज का रास्ता है मेरा, यहाँ से कार चलाता हूँ और तकरीबन 60 किलोमीटर का मेरा अंतर है, मैं दूर तक कार चला के जाता हूँ। हर रोज़ मेरी जॉब पर जाता हूँ, मुझे जाना पड़ता है, मुझे याद भी नहीं है बीच बीच में क्या आता है। और बीच में मैंने चाय भी पी थी, चाय पी थी मैंने, कॉफ़ी पी थी, नाश्ता किया था, सब कुछ। और ये तो मेरे लिए सहज है, ये कोई मायने नहीं रखता, ये भीतर स्टोर नहीं होता, ऊपर ऊपर से चला जाता है। जो सहज भोग है, समझे आप, ये भीतर का भोग है ना बहुत खराब है। समझ ले, भीतर का जो भोग है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है बाहर के भोग से ज़्यादा। जो आपके सामने आए, भगवान कहते यथायोग्य, जो यथायोग्य जो आपके सामने आता है वही भुगतना। खाना खाने बैठे तो खाना चाहिए, आहार के बिना हम नहीं रह सकते। तो हर एक विषय में थोड़ा बहुत जो बाह्य भोग होता ही है, हर एक व्यक्ति से होता है। और इसमें भी हमारे जो सनातन धर्म में तो सनातन मार्ग अध्यात्म का मार्ग ही है, ये कोई केवल एक धर्म नहीं है, अध्यात्म का मार्ग है, परम तत्व से प्राप्त करने का मार्ग है, परमात्मा से मिलने का मार्ग है। और इनके लिए ये सब है। ये सब हम क्यों बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं और मैं भी आपसे जान पाता हूँ, सत्संग होता है। ये क्यों है? ये केवल इसलिए है कि हम उनसे मिल जाए, क्योंकि उनसे मिलने से ही हमारी सारी जो ये बाह्य उपाधियाँ है वो मिट सकती है। हम मूलभूत रूप में हम वही थे, उनको मिलने के, उस अस्तित्व के साथ मिलने के लिए ये सब है। तो भीतर का जो भोग है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है बाहर के भोग से। भोग तो भीतर ही होता है। आप कहेंगे कोई भी चीज़ आप बाहर भुगतते ही नहीं है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसे एक इंजेक्शन दिया गया, वो इंजेक्शन ऐसा है कि उनके जो सारे अवयव है ना, ऑर्गन्स, मतलब मन जो है ना, उनका माइंड, वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। बेहोशी की दवा उसे दी गई। अब आप उनके सामने भोग रख देंगे, सुंदर स्त्री उनके सामने आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, क्या करेगा वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ आंखें खुली है फिर भी नहीं देखेगा। आप उसकी आंखें खोले, वो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि भीतर रचना जो है वो बेहोश हो गई है।
तो ये सब भोग है वो भीतर भुगतते हैं हम। अब जब इस भोग में ज़्यादा हमारा मन लगता है, समझे आप, फॉर्मूला समझे, इस भोग का पूरा कैलकुलेशन समझे। सहज भोग है, भगवान कहते सांस लेना। हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। जीवन को भी हमें सुव्यवस्थित रूप से जीना, क्योंकि हम सहज जीवन जी पाते हैं यही दर्शाता है कि हम चेतस हैं। अगर हम उनसे भागने लगे तो भी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनका मतलब ये हुआ कि उनसे आसक्ति में ज़्यादा हमें डर लगता है। हम उनसे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें डर है। और हमें डर क्यों है? क्योंकि हम उनसे आसक्त हैं। कोई चीज़ हमने त्यागी, हम बार बार ये कहते मैंने ये त्यागा, तो हमारे मन में ये भाव है कि ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने त्यागी है, मैं बड़ा हूँ, महान हूँ। सहज मानना ये ज्ञान की फॉर्मूला है। केवल इंद्रिय के विषय के योग्य जो है आप सहज जीवन जी सकते हैं। कोई युवा है वो सहज जीवन जी सकता है, कोई लड़की है वो सहज जीवन जी सकती है। लेकिन फॉर्मूला ये है कि उसे चेतस होना पड़ेगा, चेतस में रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय के विषय में फंसकर, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में ही रहकर विषय को भोगतेगा तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि वो आसक्त हो जाएगा, समझा। क्योंकि भीतर का जो चेतस है उनके साथ उनका संपर्क नहीं है, समझे आप। केवल वो उसी आनंद को भुगतेगा जो इंद्रिय के माध्यम से उसे मिल रहा है, भीतर से नहीं मिलता। देखो, बाहर से जो उसने देखा, वो देखने के बाद उनके भीतर जो पूरी रचना क्रिएट हुई, मतलब कि वृत्तियों का जो पूरा दृश्य खड़ा हुआ, उनके साथ उनके पिछले संस्कार मिलकर जो उसे मज़ा आया, वो मज़ा ही है सब कुछ। ये अगर उसने मान लिया तो ये मज़ा वो बार बार लेता रहेगा और उनके लिए वो लालायित रहेगा। उस भोग से वो कभी नहीं छूटेगा। जवानी में भोग किया, फिर आप ये भी कहेंगे भी जवानी में तो भोग करूँगा, जवानी में बहुत भोग करूँगा, सभी चीज़ वस्तुएं जो जगत की है वो भुगतूँगा। भुगत ले, टेंशन नहीं है। लेकिन वो भुगतते समय तुम्हारी स्थिति क्या है वो समझनी चाहिए। अगर भोग भुगतते समय तुम केवल इंद्रिय में हो, तुम केवल विषय में हो, तुम केवल जगत में हो, तुम चेतस नहीं हो, तुम आत्मस्थ नहीं हो, तो ये भोग के जो संस्कार है वो ज़्यादा मात्रा में भीतर स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि तुम उनसे आसक्त हो, मैं उनसे आसक्त हूँ। अगर मैं इस तरह से भोग भुगतूँगा तो मैं उनमें ज़्यादा लीन हो जाऊँगा, उनके संस्कार ज़्यादा मुझ में गड़ेंगे। और जो चीज़ पर आप ज़्यादा भार देंगे उनके संस्कार ज़्यादा स्टोर होंगे और पिछले वाले जो संस्कार है वो उसी के आधारित ज़्यादा बाहर प्रकट होंगे। ये फॉर्मूला है, समझने वाले। एक बार भूखता, दूसरी बार भूखता, सहज रूप से जो कुछ भूख लगती है, प्यास लगती है, जो दबाव आता है प्रकृति से, वो सहज होता रहा। और धीरे धीरे हम समझ गए कि भाई अब जरूर नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। अब कोई मन नहीं वहाँ जाता। लेकिन मन से भूखे होकर भूखतेंगे, मन से आसक्त होकर भूखतेंगे, बिन चेतस रहकर भुगतेंगे, अभी भी भुगतना है। इंद्रिय तो क्षीण हो गई लेकिन भुगतना है। फिर मन में भुगतने लगे, मन में भुगतते भुगतते भी भर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर शरीर से तो तृप्ति नहीं होती। मन में भुगतेंगे तो शरीर से वो भुगतने की इच्छा है, और शरीर तो क्षीण है, कुछ खाने की इच्छा है, और बार बार आंखें बंद करके सोचते हैं मैं खा रहा हूँ, लेकिन खा नहीं पा रहा हूँ, तो दुख है।
कुछ ऐसे वैसे उपाय करेंगे कि भाई मैं ये भुगत नहीं पा रहा, डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ ऐसी दवाएं दो, शरीर को नुकसान करेंगे, दूसरे के शरीर को नुकसान करेंगे, सब होगा। फॉर्मूला का क्या है? भोग की इच्छा। भोग की इच्छा होती है, दो तरीके से होती है। एक बाह्य स्तर पर जो शरीर मांगता है, समझे आप, ये शरीर जो है ना एक यंत्र है, वो मांगता है। प्रकृति ने ये रचना बनाई है, ये रचना जो है उस रचना को बाकायदा जीवंत रखने के लिए अलग अलग प्रकार के दबाव डाले गए इसमें, तो प्रकृतिगत होगा। लेकिन इसमें भी एक गहन रहस्य समझ ले, अनुभव से बता रहे हैं, जितना आप ऊपर उठते जाओगे शरीर की भोग की आवश्यकता क्षीण होती जाएगी। लिख ले कहीं पर, यही फॉर्मूला काम करता है। दोनों ओर से साधक को समझाया जाता है। एक साधक विवर्ण न हो जाए, साधक बेचैन न हो जाए, इसलिए साधक को यह कहा गया है कि तुम जो जरूरी है वो जरूर रखो और चित्त सोना भी जरूर रखो। अगर दोनों में से चित्त सोना बंद कर देगा तो वो फंस जाएगा, ये बात तो है। अगर उनकी साधना टूट जाएगी, अगर वो साक्षी भाव में रहकर उस चीज़ को बिना समझे, ना समझे से करने लगेगा तो वो उसमें फंस जाएगा, ये बात है। और कभी कभी क्या होता है, जो एकाग्र होते हैं, जो ज़्यादा ध्यान करते हैं, उसे अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो ज़्यादा भोग में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि एकाग्रता वहाँ भी ज़्यादा काम कर रही है, वो एकाग्र हो जाते हैं, उसमें भी एकाग्र हो गए। और एकाग्रता धीरे धीरे अवचेतन माइंड में चली जाए तो अंधेरे में देखने लगते हैं, नींद में सब कुछ करने लगते हैं। सुबह पर उठे, बहुत कुछ जो है हमारे साधक मित्र गिल्ट भाव का अनुभव करते हैं, कहते हैं कि भाई गुरुदेव ये हो गया, वो हो गया, नींद में हो गया। जागृत में तो हम पकड़ रखते हैं सब कुछ हमारे हाथ में कि भाई नहीं करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ, लेकिन ये तो नींद में हो गया, अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गिल्ट भाव मत डाले, चेतसी रहे, जो कुछ हो रहा है लेकिन चेतस रहे, जरूर रहे। उनका संकल्प ले, दृढ़ संकल्प उनसे जुड़ने का, और जुड़े रहे। बाहर से जो जरूरी है वो आनंद से करें, गिल्ट भाव से, आनंद से करें। आनंद से खाना खाए, खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा खाए। जो भोग यथा योग्य जरूरी, आनंद से भोग। लेकिन उस समय उस भोग को, उस शरीर को, उस स्थिति को, उस पूरी प्रक्रिया को चित्त सोकर देखे। विज्ञान भैरव तंत्र में भी यही बात की है। जब ये संबंध बनता है तब भी आपको पूरी तरह से सजग रहना, नींद में नहीं चले जाना, अपना आपा मत खो देना। अगर आप ये भूल कर भोग करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेगा, तो ये भोग के संस्कार ज़्यादा स्टोर हो गए। यही फॉर्मूला, जो चीज़ पर आपने ज़्यादा दबाव डाला वो संस्कार आप में स्टोर हो गए, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं। आप कभी कभी आप देखते हैं कि जब अच्छा समय होता है हमारा, तब बरसों बीत जाते हैं। आप कहते भाई कितना समय बीत गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स है तो एक दिन क्या, 1 घंटा नहीं जाएगा अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई 1 घंटे देख लो, अगर 1 घंटा अच्छी तरह से नहीं बीता तो ये व्यक्ति मर जाएगा। 1 घंटा, एक एक सेकंड आपका बीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति डरेगा, व्यक्ति भयभीत होगा, बार बार घड़ी में देखता रहेगा, अरे कैसे 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 बीतेगा इसे। भगवान करे ना 1 घंटा बीत जाए। और आप देखें 1 घंटे की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो दिन
पूरा महीना बीत जाता है, बरसों बीत जाते हैं, 1 घंटा नहीं बीतता, नहीं बीतता, क्योंकि हमने उन पर ध्यान दिया। तो भोग पर ध्यान दिया, भोग में आसक्त हो गए, भोग भोगते समय इतना उसमें हावी हो गए, भोग में ललायत हो गए, मुझे भोग ज़्यादा भुगतना, ज़्यादा खत्म, फंस गए। फिर वही हमें दुख देगा, इस दुखालय में बार बार डालता रहेगा, मिला या ना मिला, आनंद ही आनंद। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। चेतस होने के लिए इस जगत का अगर कोई व्यक्ति, स्वाभाविक बात है, सभी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। और देखो, जो व्यक्ति अगर इस चीज से ही ऊपर उठ जाए तो त्यागे या भोगे उनका उनके लिए कोई मायना नहीं है। आप कोई बड़े काम में लग गए तो आपने क्या पहना है वो आप भूल जाएंगे। ऐसे एक वैज्ञानिक थे, गणित शास्त्री थे, उसने कोई फॉर्मूला ढूंढ निकाली, वो इतने आनंदित हो गए कि बिना कपड़े बाहर निकल गए, दौड़ने लगे। रास्ते में लोग कहने लगे ये पागल है, देखो ये पागल बिना वस्त्र के दौड़ रहा है। लेकिन बात ये थी, फिर वो भी समझ गए और जल्दी से अपने घर में चले गए। फिर उसने बताया कि मैं इतना इसमें तल्लीन हो गया कि बाहर का भूल गया। अब देखो, ये वैज्ञानिक को भी होता, भीतर का चेतस में एक रूप हो जाना, बाह्य सारे जगत के जो क्रियाकलाप है वो सहज हो जाते हैं। तो भोग में यही ध्यान रखना है कि भोग तो होगा जब इंद्रिय के साथ जुड़ते हैं। देखो, फिर से पूरी फॉर्मूला समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं इंद्रिय से, जो इंद्रिया हमें भगवान ने दे रखी है उनसे देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, रूप को देखते हैं। तुरंत हमारे मन में वो संवेदनाएं आती है। मन के संवेदना के साथ स्मृतियाँ कनेक्ट है, स्मृतियों के माध्यम से जो पूरे संस्कार है वो जागृत होते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये है। फिर उसमें हमारी भावना ज़्यादा है तो ज़्यादा संस्कार जागृत होंगे और हम उनमें ज़्यादा हमारी चेतना खींचेंगे। जैसे कोई व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत पसंद है, वहाँ वो ज़्यादा खर्च करता है, वो कहेगा भी यहाँ तो मुझे पैसा लगा ही देना है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, भले थोड़ा कीमती हो, एक्सपेंसिव हो, लेकिन मुझे ले लेना है, मुझे पसंद है ये। आप अपनी पूरी चेतना वहाँ लगा दें। जैसे ही आप अपनी चेतना वहाँ ड्रेन करने लगे, व्यय करने लगे, एक्सपेंस करने लगे, तुरंत ही उनके संस्कार ज़्यादा स्टोर होने लगे। और जब जब आप उनमें एक रूप होते गए, आप चेतस कम हो गए, और जैसे ही चेतस कम हो गए जीव भाव में आ गए और वो भोग आप पर हावी हो गए। और जैसे ही वो भोग मुझ पर, हम पर हावी हो जाता है, वो भोग में नचाने लगता है, फिर हम भोगी कहलाएंगे। इतनी सी फॉर्मूला, कठिन नहीं है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। करना इसलिए मुश्किल है कि पिछले समय के जो संस्कार है ना, संस्कार का इतना बड़ा जमेला है, वो मैं बार बार उसी स्थिति में डाल देता है, दूसरा कुछ नहीं। अब देखो, एक छोटी सी बात है, कोई व्यक्ति चोर है, 10 साल तक उसने चोरी की, पूरे गांव में वो प्रख्यात हो गया, फेमस हो गया, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। फिर वो व्यक्ति कुछ भी काम करेगा ना तो सामने वाले ये कहेगा चोर है, इनसे सचेत रहना। यही बात हमारे भीतर हो रही। हम इतने समय से इसमें घिरे हैं कि कोई अच्छा काम करते फिर भी हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम चेतस होते हैं। ये होता है, फिर से वो उसमें डाल देता है, फिर हम प्रयास करते हैं, फिर से वो हमें डाल देता है।
तो भोग जो है वो बुरे नहीं है, भोग जब हम पर हावी हो जाए तब भोग बुरे हैं। अगर कोई व्यक्ति उस समय समझे, सिद्धांत को फिर से समझे, अगर कोई व्यक्ति भोग भुगतते समय चेतस हो जाए, उसे केवल देखे समझे, तो भोग से उपराम हो जाएगा। अगर उस समय भोग, कोई भी भोग आप दृश्य देखते तब आपको दुख होने लगा, मान लीजिए आपने एक दृश्य देखा और वो दृश्य देखते ही आपको पिछला कोई समय याद आने लगा, आप दुखी हो, तुरंत आपको समझ जाना है कि भाई पिछला समय है वो पिछला है, आज का समय आज का है, मुझे उसमें एकरूप नहीं होना। और अगर आप भूल गए, इसमें एकरूप होने लगे तो बात खत्म हो, फिर से उसमें कोई शरीर देखा, शरीर में इतने आसक्त हो गए, तुरंत समझ जाना है कि भई ये शरीर तो शरीर है, इसमें क्या है, तुरंत हम अपने आप को पकड़ लेंगे, उसमें नहीं जानेंगे। ये बाह्य उपाय है। और भीतर का उपाय नित्य साधना, नित्य श्रवण मनन, ऊपर उठने का प्रयास, और हम वही है वो संकल्प, चेतनशील है, ये सब मन का क्रियाकलाप है। ये जितना दृढ़ होगा ना उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हमारे कर्म में, दिव्य कर्म जितने बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये भोग जो है वो माया के है। शुरुआत में व्यक्ति विवश न हो जाए, इसलिए ऐसा कहा गया है कि तुम भोग तो सही, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव से है कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते गए भोग अपने आप कम होते गए, वहाँ मन जाएगा ही। ये स्थिति है ज्ञान की, शुभेच्छा है, सुविचारणा है, तनुमानसा है। तनुमानसा के ऊपर की जो बाकी की स्थितियाँ है, 3-4 स्थितियाँ, उसमें सत्वापति है, ये सब जो स्थितियाँ है ना, वो स्थिति भोग की इच्छा ही नहीं कराएगी। आप सहज रूप से देखेंगे। अब देखें भगवान शिव के पुत्र से उस राक्षस का वध था, ये नियति थी, ये जान लिया देवों ने, और भगवान शिव के मन में भोग की इच्छा जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। आप समझे, कामदेव को भगवान ने जला दिया। भोग की इच्छा उसमें प्रकट ही ना कर पाए। फिर भगवान समझे, आप समझे, भगवान जागृत हुए, भगवान में अनुकंपा उत्पन्न हुई, शिव में, भगवान में, कि भाई हाँ ये इसलिए जरूरी है, भोग के लिए नहीं है। ये लोग मुझे उठाते थे, भोग के लिए नहीं उठाते थे, ये मेरा पुत्र इनका वध करेगा तो लोक कल्याण होगा, तो वो उठे। उसमें भी दिक्कत नहीं थी, देखो उठे, उनका पुत्र भी हुआ, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं, और वो समाधि में भी थे, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब ये क्रियात्मक रूप से सभी लोगों का काम होता, दिव्य होता, तब ये सहज रूप से होता है। शुरुआत में जब शरीर को चलाना है, टिकाना है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो हम साधना कैसे कर पाएंगे, हम ऊपर कैसे उठ पाएंगे। और इस जन्म में ऊपर उठ जाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भगवान ने इस जन्म में बुद्धि दे रखी है, ये जन्म चूक गए, हो सकता है दूसरा जन्म कैसा हो हमें मालूम नहीं है, तो क्या होगा। इस जन्म में इस शरीर को टिकाने की आवश्यकता है, तो ये करेंगे। कुछ कुछ भोग है जो कोई व्यक्ति के साथ हम जुड़ गए हैं, उनके लिए भी जरूरी है, तो वो भी है। उनमें अनुरूपता नहीं होना, ऊपर रहना,
साधना शुरू रखना। तब ही ये देखो, ये दोनों उभय पक्षी है। अगर एक व्यक्ति करे, एक वस्तु करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दोनों साथ में करना है। पक्षी है ना, वो दोनों पांख से उड़ सकता है। अगर एक पांख हिलाएगा नहीं उड़ पाएगा, गोल गोल घूमेगा, वो वहाँ आ जाएगा। आप देखिए कभी कभी कोई छोटे छोटे जीव जंतु है ना, उनकी एक पांख डैमेज हो जाती है तो वो वहाँ घूमता रहता है, उड़ नहीं पाएगा। एक पांख से आप वहाँ घूमते रहेंगे, ऊपर नहीं उड़ पाएगा। दोनों पांखें जरूरी। भूख के साथ योग ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी वो भूख पर हावी हो सकता है। योग कम है, भोग ज़्यादा है, तो भोग योग पर हावी हो जाए। ये भोग दृष्टि और भोग में से योग दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।